सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5M सीरीज़ के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से जुड़ें सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल से एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। शुरू करते हैं विथ रेफरेंस टू द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो देखो, इस सीरीज़ के अंदर वी कवर डिफरेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्या है? इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट। देन यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो जस्टिस कैसे इंश्योर किया जा सके, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं बनाए जाते हैं कि जैसे मान लो केसेस को तुरंत हैंडल किया जाए। दोनों स्टेटमेंट ऑब्वियस है। सेंटर शेयर्स वुड बी टेकन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं है, निर्भया फंड से जो है वो आपका किया जाता है। एंड द टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग, अगर देखा जाए तो जो टोटल कॉस्ट है रनिंग का, इस स्कीम को रन करने का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 1952.23 करोड़। इतना अमाउंट आपका है, जिसमें लगभग 1200 के आसपास जो है करोड़ आपका सेंटर के द्वारा, बाकी जो है स्टेट के द्वारा प्रोवाइड आपका किया जाता है। एंड दिस इज़ बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस जो है उसके द्वारा ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इनका गठन भी कई सारे केसेस में होता है, जैसे जो पॉक्सो एक्ट है उसके लिए भी जो ऑफेंसेस होते हैं तो उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए भी इन कोर्ट्स का जो गठन है वो आपको किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपके सही हैं। लेट्स सी द फर्स्ट सेकंड। ये क्वेश्चन आप बताना क्योंकि हिंदू में मैंने डिस्कस किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज अनाउंस दैट इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। ये मैंने हिंदू में डिस्कस किया है, ठीक है। एमिंग टू इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्स-रे सोर्सेज, द एक्सपोसैट स्पेसक्राफ्ट इज डेजिग्नेटेड फॉर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट से है। द मिशन ऑब्जेक्टिव, जो मिशन का ऑब्जेक्टिव है, इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ एक्सरे पोलराइजेशन एनर्जी बैंड ऑफ 88 से 30 keV एमिनेटेड फ्रॉम एक्सरे सोर्सेज, लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल स्टडीज ऑफ कॉस्मिक एक्सरे इन द एनर्जी बैंड ऑफ 0.8 से लेकर 15 keV। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बताना है कितने स्टेटमेंट इस पर सही है, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है पोलराइजेशन क्या होता है और ये सारी चीज़ें। मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताऊँ। हिंदू सेशन में आई थिंक संडे का सेशन था या मंडे का, आप देख लेना। संडे का सेशन था जिसमें हमने इस टॉपिक को बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका बताना है। थंबनेल में देखना, थंबनेल में ऊपर ही एक्सपोसैट का जो है वो लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके लिए रिसेंटली अप्रूव किया गया कैबिनेट के लिए। कैबिनेट के द्वारा है। टोटल आउटले इसका 24,000 करोड़ है। 100% इसमें लिखा है सेंट्रलिस्ट शेयर है, तो ये गलत है। 100 नहीं, लगभग 15,000 करोड़ आपका सेंटर के द्वारा, बाकी स्टेट के द्वारा है, तो ये तो गलत हो गया। और फोकस ऑन 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन 9 लाइन मिनिस्ट्रीज है। कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे टोटल इसका फोकस आपका किया गया। तो अब इसमें आप ये ध्यान रखना है कि ये जो बजट स्पीच आपकी 2023-24 की हुई थी उसमें इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में चर्चा की गई थी। एंड इसका एम क्या है कि जो हमारे पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनका सामाजिक और आर्थिक इम्प्रूव करना, सोशियो और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव करना है। सोशियो जो इकोनॉमिक कंडीशन है PVTGs को, उसको इम्प्रूव जो है करना है। एंड यहाँ पे जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं PVTGs, जो हाउसेस हैबिटेशंस हैं, जो भी हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये PVTGs, तो ये अलग अलग जो बेसिक फैसिलिटीज़ है हाउस होल्ड और जहाँ भी रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेफ हाउसिंग पे फोकस करना, उसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग पे फोकस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रॉपर आपका मिले। फिर एजुकेशन पे फोकस है, उसके बाद हेल्थ पे फोकस है, ऐसी बहुत चीज़ों पे है। उसके बाद रोड है, उसके बाद टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है। ये सब चीज़ें कैसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव किया, तो ये सब चीज़ें इस स्कीम के तहत आपकी हाईलाइट की गई हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये वाला तो गलत है कि टोटल आपका 100% है, तो ये 100 नहीं है, 15,000 करोड़ ही सेंटर बाकी स्टेट के द्वारा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोलॉटल करके ये एक स्पीसीज़ न्यूज़ में है, तो ये थोड़ा मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये स्पीसीज़ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज़ द स्पीसीज़। अब ये एक्सोटॉल करके ये है,
ये स्पीसीज़ बेसिकली ओरिजिनली फाउंड की गई थी, बहुत सारे लेक्स हैं जैसे मैक्सिको सिटी, जो मैक्सिको सिटी की बहुत सारी लेक्स है उसमें पाई गई थी। और इसमें आप कह सकते हैं कुछ ऐसे लेक्स हैं जैसे जोची मिल्को लेक करके एक है ना, जोची मिल्को लेक, ये मैक्सिको सिटी के पास ही है। और एक लेक चालको करके एक लेक है, वहाँ ये है प्रेजेंट थी, एंड लेक चालको है। अब धीरे धीरे क्या है, ये मतलब ओरिजिनली इन पे ये पाई जाती थी, और धीरे धीरे जैसे कई एम्पायर्स आए और मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें सेटल होने लग गए, सेटलिंग मतलब ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, लेक्स पूरे तरीके से ख़त्म हो गई, तो ये जो स्पीसीज़ थी ये भी धीरे धीरे आपका इन जगहों से ख़त्म होने लग गई। अब फिर धीरे धीरे ये भी क्या है कि अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, तो मैक्सिको सिटी और आसपास के जो रीजन्स में है अर्बनाइजेशंस हो रहे हैं, तो जो भी इसके हैबिटेशन है पूरे ख़त्म हो रहे हैं और ये सर्वाइव आपकी नहीं कर रही है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि पानी का पॉल्यूशन है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पानी के अंदर हो गई, तो दीज आर नॉट एबल टू सर्वाइव। और बेसिकली ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया, इसके ज़्यादा उस बचे नहीं हैं, मतलब नंबर्स जो है उसके ज़्यादा नहीं बचे हैं। और इवन जो साइट्स हैं जो कि कन्वेंशन इंटरनेशनल जिसके तहत ख़ास तौर से जो ट्रेड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसके भी अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा गया है, इंक्लूडेड अंडर अपेंडिक्स 2। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है कि ये वनरेबल है, वनरेबल नहीं, गलत है। फिर ये क्या है, मैक्सिकन नेम्ड है एक्सलोटॉल, ये वाटर मॉन्स्टर है, एंड मतलब इनकी एक सोच है ना कि लाइक मिस्चीवियस गॉड के रूप में था जो डायरेक्ट एम्फीबियन बन गए, ऐसे कुछ। सो इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली जो है लार्वा से एडल्ट बन गया, बीच वाली स्टेज हुआ ही नहीं। सो लार्वा इनटू एडल्ट मतलब तुरंत जो है चेंजेस आपके हो गए। अब इसलिए से गॉड और इस टाइप से भी माना गया, वहाँ पे अपना एक सोच जो है वो डेवलप की गई। तो चेंजेस फ्रॉम नीम फॉर लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के बिना ये जो है नेक्स्ट स्टेज तक रीच कर गई, लार्वा से डायरेक्ट एडल्ट बन गई। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। एंड विदाउट अंडरगोइंग, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे जो आपका इसका आंसर दैट विल बी देयर, दैट इज़ यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है कि 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग 1 और 2 आपका आंसर होगा। 8th टेस्ट संडे को 9 बजे शेड्यूल्ड है। 7 टेस्ट हो चुके हैं, 7वां टेस्ट का रिजल्ट मैं जल्द अनाउंस कर दूंगा, और काफ़ी लोगों ने इस टेस्ट को दिया भी है। आप लोग भी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स की उसका हिस्सा बने सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। तो अभी से इसको फोकस करेंगे, उसमें PDF और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सारी चीज़ें जो है हिंदू के मैं सेशन में भी मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम रखने की बात की गई, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रखने की बात की गई है। उसके बाद सिंधुदुर्ग फोर्ट की बात की गई। सिंधुदुर्ग फोर्ट आप देखो, अगर आप देखोगे ये जो है ये सिंधुदुर्ग फोर्ट है, दिस इज सिंधुदुर्ग फोर्ट। एकदम आपका इनमें से एकदम समुद्र के किनारे ये फोर्ट आपका बना हुआ है। इस फोर्ट ये न्यूज़ में भी है। तो ये हिस्टोरिकल फोर्ट है जो कि अरेबियन आइलैंड के पास है, महाराष्ट्र, कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, ये सही है। सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है शिवाजी वन जो है उनके द्वारा बनाया गया था, 17th सेंचुरी रूल ऑफ मराठा एम्पायर। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फॉरेन है, इंग्लिश, डच और फ्रेंच पोर्टुगीज मर्चेंट है, उनको काउंटर करना, एंड ऑल्सो टू कर्ब द राइज ऑफ सिद्धीज ऑफ जंजीरा, उनको भी कर्ब करना। तो ये भी स्टेटमेंट तीनों ही सही है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स कि अरेबियन सी, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बगल में तो अरेबियन सी है, उसी को फेसिंग ये बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में जो है शिवाजी फर्स्ट जो है उन्होंने इसको आपको बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंगोर वाट के ऊपर है। तो ये अंगोर वाट आप देख लो, ये टॉपिक आपका है, ये अंगोर वाट है, कंबोडिया में लोकेटेड है, दिस इज अंगोर वाट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखोगे ये कंबोडिया में लोकेटेड है, ये थाईलैंड में नहीं है, तो गलत हो गया। और इसे इट हैड डिफीटेड पोम्पेई इन इटली टू बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट हैज़ बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ध्यान रखना है। अंगोर वाट होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर वर्ल्ड में, तो ये बड़ी बात है, ठीक है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके सही, तो ओनली 2 स्टेटमेंट सही है इसमें। और ये भी आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर 2 और 3 है। और यहाँ पे हाउ मैनी पूछा है तो ओनली 2 है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू द लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव्ड एट COP28 समिट। अभी आप खुद आंसर करो, इसको हिंदी में डिस्कस किया मैंने। लॉस एंड डैमेज फंड वाज फर्स्ट अनाउंस्ड ड्यूरिंग COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट। द लॉस एंड डैमेज फंड इज ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज टू इंश्योर द रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कंट्रीज फेसिंग कैस्केडिंग इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज से जो अफेक्ट फेस कर रहे हैं वो एक है। लॉस एंड डैमेज इज ऑफन कैटेगराइज्ड आइदर इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर इकोनॉमिक क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक क्या होते हैं, और क्लाइमेट चेंज का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो लॉस एंड डैमेज हो रहा है वो सब चीज़ें कंसीडर करते हुए इस फंड को क्रिएट करने की अप्रूवल पूरा जो है COP28 के अंदर दिया गया। हिंदू सेशन में इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन आपका मैंने किया है। तो इसका मुझे आंसर आप बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। बाकी टॉपिक्स आप लोग साथ साथ में लिखते जाओ। तो अभी 8th टेस्ट आपका संडे को रात को 9 बजे है। टोटल 50 टेस्ट सीरीज़ के अंदर, उसके अलावा आपको काफ़ी सारे PDFs एंड ऑल आपको मिलेंगे। टेस्ट के PDF प्रॉपर रहेंगे तो उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस बेसिस पे आप लोग ध्यान देते रहें, कोशिश करें रेगुलर बेसिस में क्लासेस करने की, रिवीजन करने की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।